बद्रीनाथ धाम एक ऐसा पवित्र स्थल जो अपने आप में अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों यह मंदिर पूरे 6 महीनों तक बंद रहता है? और हैरानी की बात तो यह है कि मंदिर बंद होने पर भी इसकी अखंड ज्योति कभी क्यों नहीं बुझती? आखिर इस मंदिर के रावल बनने का अधिकार सिर्फ केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों को ही क्यों मिलता है? वहीं वसुंधरा झरना, जहां का पानी सिर्फ पवित्र आत्माओं को ही छूता है, आखिर क्यों पापियों के ऊपर एक भी बूंद पानी नहीं गिरती? और भीम पुल जो बद्रीनाथ के गर्भ में छिपा है, इसके निर्माण के पीछे कौन सी अलौकिक ताकतें काम कर रही थीं? क्यों तप्त कुंड का पानी हमेशा 54 डिग्री तापमान पर स्थिर रहता है? आखिर इसके पीछे कौन सा गूढ़ रहस्य छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम जल्द ही विलुप्त हो जाएगा? जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति क्यों पतली होती जा रही है? क्या यह एक भयानक भविष्यवाणी का संकेत है? क्या होगा जब यह हाथ मूर्ति से अलग हो जाएगा? और आखिर बद्रीनाथ धाम का कलयुग के अंत से क्या संबंध है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे रहस्यों और चमत्कारों की ऐसी दुनिया में जहां हर कदम पर आपका सामना होगा अदृश्य शक्तियों से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका मेरे चैनल रवि वर्ल्ड ट्यूब में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम आपको बद्रीनाथ से जुड़े ऐसे भयानक रहस्यों को बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ इस अनसुलझे रहस्यों की यात्रा पर और जानिए वो सच जो सदियों से एक पहेली बना हुआ है और हमारे एडवांस्ड साइंस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। एक ऐसी जगह जहां पर्वतों की ऊंचाइयां आसमान को छूती हों, जहां ठंडी हवाएं आपकी आत्मा को छू जाती हों और जहां हर कदम पर देवताओं की उपस्थिति का आभास हो। इस पवित्र भूमि की सुंदरता और धार्मिक महत्व का कोई मुकाबला नहीं। एक ऐसा धाम जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहते हैं कि जो भी बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। आप सोच सकते हैं ऐसी जगह की ताकत कितनी अद्भुत हो सकती है। पर दोस्तों, बद्रीनाथ धाम सिर्फ अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहां छिपे रहस्यों की कहानियां भी आपको रोमांच से भर देगी। क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म में शंख का कितना महत्व है? अगर आप इसका महत्व जानते हैं तो आपको यह जरूर पता होगा कि हमारे यहां जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो शंख बजाकर ही की जाती है। लेकिन यही शंख भगवान विष्णु के इस पवित्र धाम में कभी नहीं बजाया जाता। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, है ना? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। पर इससे पहले एक नजर इस पवित्र धाम के निर्माण की अद्भुत कथा की ओर डालते हैं। सदियों पहले इस स्थान पर भगवान शिव का निवास था। यहां वे अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते थे। लेकिन एक दिन भगवान विष्णु, जो ध्यान करने के लिए एक विशेष स्थान की खोज में थे, वे इस धाम से बहुत प्रभावित हो गए और इस स्थान को पाने की लालसा उनके मन में जाग गई। पर अब उनके पास सवाल यह था कि आखिर भगवान शिव से यह स्थान कैसे मांगे। और यहीं पर शुरू होती है एक दिलचस्प कहानी। इस स्थान को पाने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रचाया। भगवान विष्णु ने एक बालक का रूप धारण किया और जोर जोर से रोने लगे। माता पार्वती ने जब यह देखा तो वे उस प्यारे से बालक को चुप कराने के लिए अपने पास ले आईं। भगवान शिव ने तुरंत समझ लिया कि यह नारायण की लीला है। जैसे ही माता पार्वती बालक को अंदर लेकर गईं, भगवान विष्णु ने धाम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु, मुझे यह धाम बहुत प्रिय है। आप कृपया केदारनाथ में निवास करें। मैं यहां रहकर अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। भगवान शिव ने इस बात को स्वीकार किया और नारायण को वरदान दिया कि आज से इस धाम को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। और तभी से भगवान शिव केदारनाथ में निवास करने चले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बद्रीनाथ धाम के भीतर और भी कई रहस्यमयी बातें छिपी हैं। क्यों शंख बजाने की मनाही है? क्या इसके पीछे कोई पुरानी कथा है या फिर कोई अदृश्य शक्ति? ये सारे सवाल और इनका जवाब आपको इस पवित्र यात्रा में मिलेगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए
जो आपको उत्तराखंड की रहस्यमयी और दिव्य दुनिया में ले जाएगा, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी है और हर कदम पर एक नया रहस्य। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु बद्रीनाथ में घोर तपस्या में लीन थे। तभी यहां हिमपात शुरू हो गया, जिसे देखकर माता लक्ष्मी विचलित हो गई और भगवान विष्णु की तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, ये सोचकर बेर, जिसे बद्री भी कहते हैं, उसके वृक्ष में परिवर्तित हो गई। मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को कठोर मौसम से बचाने के लिए उन्हें अपनी शाखाओं से ढक लिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि वो उनके साथ यहीं रहेंगे। भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी से कहा कि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, इसलिए आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा की जाती है। यह मूर्ति 1 मीटर लंबी है और इसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 7वीं शताब्दी में अलकनंदा नदी से निकालकर स्थापित किया था और यह मूर्ति भगवान विष्णु की स्वयं प्रकट हुई प्रतिमा में से एक मानी जाती है। दरअसल 6वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर की सुरक्षा के लिए कोई भी सैनिक तैनात नहीं थे, इसलिए हुड़ों और बौद्धों के डर से पुजारियों ने इस मंदिर की मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए अलकनंदा नदी में फेंक दिया था। सैकड़ों वर्षों के बाद जब शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुंचे, तब उन्होंने पुजारियों से मूर्ति के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मूर्ति को सैकड़ों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने डर से अलकनंदा नदी में फेंक दिया था और हमें यह ज्ञात नहीं है कि उन्होंने कौन सी दिशा में मूर्ति को अलकनंदा में डाला था। इतना सुनते ही शंकराचार्य ने ध्यान लगाया और अलकनंदा की ओर चल पड़े और अचानक से नारद कुंड में कूद गए। यह देखकर पुजारियों में हाहाकार मच गया, क्योंकि नारद कुंड का काफी विशाल भव था जिसमें किसी का जिंदा बचना मुश्किल लगता था। लेकिन शंकराचार्य देव पुरुष थे। जब वह बाहर आए तो उनके हाथ में बद्री विशाल की मूर्ति थी। शास्त्रों के अनुसार इस मंदिर के बारे में बताया गया है कि इस मंदिर में विराजमान भगवान नारायण की पूजा 6 महीने इंसान और 6 महीने देवता करते हैं। हर साल केदारनाथ धाम के कपाट भाई दूज के दिन 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद अक्षय तृतीया पर खुलते हैं। कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा विजयादशमी के दिन होती है और कपाट खुलने की घोषणा महाशिवरात्रि के दिन की जाती है। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट आमतौर पर केदारनाथ धाम के 2 दिनों बाद खुलते हैं। अब आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए क्यों बंद कर दिए जाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में है और हर साल अक्टूबर से नवंबर के महीनों में यहां पर तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है। इसके कारण आवागमन के रास्ते बाधित हो जाते हैं। इस कारण से हर साल बद्रीनाथ धाम के कपाट को बंद कर दिया जाता है। वहीं बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद उनकी पूजा जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में स्थित बद्री विशाल उत्सव मूर्ति के तौर पर चलती है। पर इसके 6 महीने बंद रहने का सिर्फ यही कारण नहीं है। इसके 6 महीने बंद होने कारण इसके निर्माण में ही छुपा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। इस पवित्र स्थान की महिमा की ऐसी है कि इंसान तो इंसान, देवता भी यहां आने के लिए हर 6 महीने तक करते हैं और तब जाकर उन्हें भगवान के दर्शन हो पाते हैं और फिर सभी देवता भगवान बद्री विशाल की पूजा करते हैं। यह वही समय होता है जब मंदिर का कपाट हमारे लिए बंद कर दिया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के बारे में यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि 6 महीने के लिए मंदिर बंद होने के समय यहां जलाई जाने वाली अखंड ज्योत 180 दिनों से भी अधिक बिना तेल और बाती के लगातार जलती रहती है। जी हां दोस्तों, जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तो उस समय पुजारी यहां पर एक अखंड ज्योति जलाते हैं और जब 6 महीने के बाद दोबारा से कपाट खोले जाते हैं तो यह अखंड ज्योति सभी को जलती हुई ही मिलती है, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। बर्फीली चोटियों पर हिंदी और गढ़वाली बोली में बात करते गोरे पहाड़ी चेहरों के बीच बद्रीनाथ धाम में
जब टूटी फूटी हिंदी में बात करते, माथे पर तिलक लगाए एक दक्षिण भारतीय पुरोहित से सामना होता है तो क्षण भर के लिए कोई भी ठिठक सकता है। क्या कोई भी सोच सकता है कि समुद्र तट के किसी इलाके से आए इस ब्राह्मण का आखिर यहां क्या काम? लेकिन सच तो यह है कि भगवान बद्री नारायण की पूजा अर्चना के मुख्य अधिकारी सिर्फ केरल के ये नंबूदरी ब्राह्मण ही हैं। इन्हें शंकराचार्य का वंशज माना जाता है और ये रावल कहलाते हैं। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और हिंदू धर्मावलंबियों को एकजुट करने के लिए शंकराचार्य ने ये व्यवस्था की थी कि उत्तर भारत के मंदिर में दक्षिण का पुजारी हो और दक्षिण भारत के मंदिर में उत्तर का पुजारी हो, जैसे कि रामेश्वरम में उत्तर के ब्राह्मण ही नियुक्त होते हैं। केरल के नंबूद्रिपाद ब्राह्मणों में से रावल का चयन बद्रीनाथ मंदिर समिति ही करती है। इनकी न्यूनतम योग्यता यह है कि इन्हें वहां के वेद वेदांग विद्यालय का स्नातक और कम से कम शास्त्री की उपाधि होने के साथ ब्रह्मचारी भी होना चाहिए। साल के 6 महीने जब भारी हिमपात के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब रावल वापस अपने घर केरल चले जाते हैं और कपाट खुलने की तिथि आते ही वापस बद्रीनाथ आ जाते हैं। बद्रीनाथ में पूजा जहां केरल के ये रावल करते हैं, वहीं स्थानीय डिमरी समुदाय के ब्राह्मण इनके सहायक होते हैं। इसके अलावा सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि बद्रीनाथ मंदिर में मौजूद मूर्ति को कोई सामान्य व्यक्ति स्पर्श नहीं कर सकता है। केवल मंदिर के पुजारी ही मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं। वैसे तो बद्रीनाथ मंदिर की कई परंपराएं और मान्यताएं चौंकाने वाली हैं। ऐसी ही एक परंपरा है यहां के रावल यानी मुख्य पुजारी से जुड़ी हुई है, जिन्हें साल में 2 बार स्त्री वेश धारण करना पड़ता है। रावल पूरे साज श्रृंगार के बाद ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब आप में से ज्यादातर लोग सोचेंगे कि आखिर पुजारी को ऐसा क्यों करना पड़ता है, तो चलिए इसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं। दरअसल बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु अपने 24 स्वरूपों में से एक नर नारायण रूप में विराजमान है। नारायण के साथ ही लक्ष्मी जी की पूजा होती है। साथ में गणेश जी, कुबेर और उद्धव के भी विग्रह हैं। लक्ष्मी जी का मंदिर बाहरी हिस्से में है। विजयादशमी के आसपास मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद वसंत पंचमी के दिन कपाट खुलने की तारीख मुहूर्त देखकर तय की जाती है। सामान्य तौर पर अप्रैल माह में मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। इस बीच रावल को कपाट खोलने और बंद करने की परंपरा का निर्वहन करना होता है। हिंदू परंपरा और संस्कृति के अनुसार पुरुष किसी पर स्त्री को नहीं छूता। ऐसे में रावल को लक्ष्मी जी की सखी पार्वती का रूप धारण करना होता है और इसीलिए वह सखी बनकर जाते हैं और लक्ष्मी जी के विग्रह को मंदिर में लाते हैं। इस बीच उन्हें स्त्री वेश धारण करना पड़ता है। माना जाता है कि पांडवों ने बद्रीनाथ धाम में ही अपने पितरों का पिंड दान किया था। यही वजह है कि आज भी बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल क्षेत्र में लोग दूर दूर से अपने पितरों का पिंड दान करने आते हैं। कहते हैं कि इस स्थान पर पिंड दान करने से पितरों की आत्मा को नरक लोक से मुक्ति मिल जाती है। स्कंद पुराण में ब्रह्म कपाल को फलदायी तीर्थ माना गया है। ब्रह्मा जी जब स्वयं के द्वारा उत्पन्न शत्रुपा की सुंदरता पर मोहित हो गए थे, तब शिव ने अपने त्रिशूल से उनका 5वां सिर काट दिया था, जिससे शिव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। भगवान शिव को भी इसी स्थान पर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। बद्रीनाथ धाम से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा झरना मौजूद है, जो आज के समय में कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। इस झरने का पानी तकरीबन 400 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, जो देखने में काफी मनमोहक लगता है। ऐसा बताया जाता है कि पांडव महाभारत युद्ध के बाद इसी वसुधारा के रास्ते से होकर स्वर्गारोहिणी यात्रा के लिए गए थे। 5 पांडवों में से सहदेव ने इसी वसुधारा के निकट अपने प्राण त्यागे थे। इस वसुधारा झरने का पानी हर किसी व्यक्ति पर नहीं गिरता। इस झरने का पानी मन में पाप रखने वाले व्यक्ति के ऊपर कभी नहीं गिरता। इस झरने का पानी पापियों के शरीर को नहीं छूता है। जो सच्चे मन व सात्विक भावना से यहाँ की यात्रा करता है, जिसका मन पवित्र होता है, जो पुण्य आत्मा होता है, उसी के ऊपर इसकी बूंदें गिरती हैं।
ऐसा कहा जाता है कि जिस किसी के ऊपर इसका जल गिरता है वह पुण्य आत्मा होती है, वह उसे मोक्ष का अधिकारी माना जाता है। इतनी अधिक ऊंचाई से गिरते झरने के पानी की बूंदें दूर से अति मनमोहक नजर आती हैं। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को दिया जाने वाला प्रसाद भी अपने आप में एक विशेष मान्यता रखता है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को तुलसी का प्रसाद वितरित किया जाता है। बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा तुलसी का प्रसाद ही चढ़ाया जाता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि तुलसी बद्रीनाथ के आसपास के इलाकों में बहुतायत में पाई जाती है। स्थानीय लोग इसे केवल भगवान को अर्पित करने के लिए ही तोड़ते हैं। बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालु इस प्रसाद को अपने घरों में ले जाते हैं। इसकी खासियत यह है कि यह ठंडी जलवायु में ही उगती है और इसकी खुशबू महीनों तक बनी रहती है। बद्रीनाथ धाम से कुछ ही दूरी पर भीम पुल मौजूद है, जो पर्यटकों के लिए आज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पहाड़ों से अलग जिस तरह से एक शिला रखी गई है वह हर किसी को हैरान कर सकती है, लेकिन इस शिला का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग की यात्रा के समय द्रौपदी व पांडव रास्ते में सरस्वती नदी को जब पार न कर सके तो महाबली भीम ने एक बड़ी सी शिला को उठाकर नदी के दोनों छोर पर रख दिया व आगे जाने का मार्ग प्रशस्त किया। तभी से इस पुल को भीम पुल के नाम से जाना जाने लगा। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इतनी बड़ी शिला को भीम ने केवल अपनी उंगलियों की मदद से उठा दिया था, जिसका प्रमाण आज भी आपको इस शिला पर देखने को मिलता है। भीम पुल के पत्थर में 5 अंगुलियों के निशान आज भी देखने को मिलते हैं। भीम पुल भारी शिला से निर्मित ऐसा सुरक्षित पुल है जो आज भी सैकड़ों लोगों की आवाजाही का साधन है। वैसे तो बद्रीनाथ मंदिर चारों ओर से बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन यहां से कुछ दूरी पर एक ऐसा कुंड स्थित है जहां पर ठंड के बावजूद भी इसका पानी हमेशा गर्म रहता है। इसका नाम तप्त कुंड है। इसे भगवान सूर्यदेव का निवास स्थल भी माना जाता है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान सूर्यदेव को भक्षी की हत्या का पाप लगा था तो उन्होंने इस पाप की मुक्ति के लिए नारायण से उपाय पूछा था। तब नारायण ने भगवान सूर्यदेव को बद्रीनाथ धाम में मौजूद एक कुंड के अंदर तपस्या करने को कहा था। तभी से इस कुंड को सूर्यदेव का निवास स्थान माना जाने लगा। यह कुंड हमेशा पानी से भरा हुआ रहता है। इस कुंड के आसपास का तापमान हमेशा 9 से 10 डिग्री रहता है। यह तापमान इतना कम होता है जिससे का पानी भी आराम से जम सकता है, लेकिन इस कुंड के पानी का तापमान हमेशा 54 डिग्री रहता है, जो कि काफी गर्म होता है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शरीर से संबंधित चर्म रोग से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इस कुंड की हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस कुंड को बाहर से छूने पर इसका पानी काफी गर्म लगता है, लेकिन नहाते समय कुंड का पानी शरीर के तापमान के समान हो जाता है, जिससे इस कुंड में स्नान करने से शरीर जलता नहीं है। यह काफी हैरान करने वाली बात है कि जहां आसपास का तापमान इतना ठंडा होता है कि जहां पर नल का पानी भी जमकर बर्फ बन जाए, लेकिन इस कुंड के पानी का तापमान हमेशा 54 डिग्री रहता है। बद्रीनाथ धाम को सबसे पवित्र धामों में से एक माना जाता है, लेकिन बद्रीनाथ धाम पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए श्रद्धालुओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम जाने के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं वह काफी जटिल है। बद्रीनाथ धाम जाने के लिए पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए गए हैं, जिसके चलते हर समय यहां पर खतरा बना रहता है, क्योंकि कभी भी सड़क पर चट्टान का बाहरी टुकड़ा आकर गिर सकता है, जिससे किसी की भी जान जा सकती है। लेकिन जो श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा के साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाता है, उसको किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचती है। वही जो लोग कपट्टी मन से बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं, उनके साथ अक्सर इस तरह की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। अगर देखा जाए तो आज से 100 साल पहले जो बद्रीनाथ धाम जाने के लिए रास्ते हुआ करते थे, वह आज के समय तैयार की गई सड़कों से कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक हुआ करते थे, क्योंकि आज के समय में लोग
संसाधनों की मदद से बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं। लेकिन तकरीबन 100 साल पहले तक किसी भी तरह के संसाधन के आवागमन का रास्ता नहीं हुआ करता था और लोग पैदल ही यात्रा पूर्ण कर सकते थे, जिसके चलते उन्हें कई महीनों की यात्रा करने के बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन हुआ करते थे। हिंदू धर्म में शंख की ध्वनि को बेहद ही पवित्र माना जाता है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि एक बार मां लक्ष्मी मंदिर के प्रांगण में, जिसे तुलसी भवन कहा जाता है, तपस्या में लीन थी। इसी दौरान भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण दैत्य का संहार किया था, लेकिन मां लक्ष्मी ध्यान में बैठी हुई थीं, तो भगवान विष्णु ने दैत्य शंखचूर्ण का वध करने के बाद भी शंख नहीं बजाया। जबकि हिंदू धर्म में युद्ध की विजय प्राप्ति के बाद शंखनाद किया जाता है, तब से ही बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता है। बद्रीनाथ धाम के बारे में सबसे बड़ा रहस्य है कि भविष्य में 8वां बैकुंठ बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि जोशीमठ स्थित नृसिंह मंदिर में मौजूद नृसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ धीरे धीरे पतला हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन यह हाथ मूर्ति से अलग हो जाएगा, उस दिन नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, यानी बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। जिसके बाद भगवान बद्रीनाथ जोशीमठ से 22 किलोमीटर दूर सुवई गांव में स्थित भविष्य बद्री में अपने दर्शन देंगे। तो ये थे बद्रीनाथ धाम से जुड़े हुए कुछ अनोखे रहस्य। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूले, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ बद्रीनाथ के चमत्कारों को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बद्रीनाथ।